दोस्तों 7 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूँ, धीरे धीरे करके आपको ये टॉपिक कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th हिंदी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक निबंध टॉपिक की बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप दोस्तों बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्का कर लेंगे, क्योंकि निबंध आपके पेपर में 4 नंबर का आता है। तो इस वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे कि आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के हिंदी के पेपर में कौन सा निबंध आपके आ सकते हैं, तो कौन कौन से निबंध आपको तैयार करने हैं और आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किस तरीके से लिखना है और निबंध लिखते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको तैयार करना है। यानी बहुत सारे आपके डाउट होंगे, वो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी डाउट होंगे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। जो आपके पेपर में निबंध आता है तो आपको क्या है 3-4 टॉपिक आपको दिए जाते हैं, किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके आपको उसके बारे में लिखना पड़ता है। अब कितना लिखना पड़ता है वो भी आगे मैं आपको बता दूंगा। इस प्रकार से आपका रहता है, जैसे एमपी बोर्ड एग्जाम ये 24 का पेपर है। तो यहाँ इस प्रकार से आपको दिया जाएगा कि एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से इतने सारे आपको टॉपिक दे दिए, 4-5 टॉपिक दे दिए जाएंगे। कोई भी एक टॉपिक जिस पर आपको अच्छे से बनता हो, जिस टॉपिक पर, उसके बारे में आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ मैं दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि किसके हाई चांस है आपके आने के, उनको आपको जरूर तैयार करके रखना है। तो आप क्या है 3-4 टॉपिक आप निबंध तैयार करके रखिएगा, एक ना एक आपका एग्जाम में आ जाएगा और वहाँ से 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे लिए निबंध रहने वाले हैं अभी एग्जाम के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, या विद्यार्थी और अनुशासन, छात्र जीवन में अनुशासन, यानी अनुशासन संबंधित निबंध आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आया, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में नहीं आया, लेकिन 22, 23, 24 में आया है। तो हाई चांस है कि आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में भी आ जाए। तो आपको क्या है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, अनुशासन का महत्व, या विद्यार्थी और अनुशासन, छात्र जीवन अनुशासन, यानी अनुशासन संबंधित आपको क्या है तैयार करके रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट आपको टॉपिक को तैयार करके रखना है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि ये भी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में आपका योगदान, मतलब पर्यावरण प्रदूषण संबंधित आपका किसी भी टाइप से आ सकता है। तो पर्यावरण प्रदूषण संबंधित आपको क्या है निबंध तैयार करके रखना है, क्योंकि ये भी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में आ सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है वृक्षों की उपयोगिता। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में पूछा गया है वृक्षों की क्या उपयोगिता है, वो आपको तैयार कर लेना है। और नेक्स्ट है इंटरनेट से संबंधित, लेकिन अब कम ही चांस है कि वो लगातार ये क्वेश्चन आया है इंटरनेट या कंप्यूटर के दैनिक जीवन अनुप्रयोग, ये अब कम ही चांस है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया, 24 में, 25 में आ चुका है अभी आपका इंटरनेट संबंधित। नेक्स्ट राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया है, तो इसे भी आपको पढ़ के रखना है। और इसके साथ ही खेलों का जीवन में महत्व, खेलों का महत्व आपको तैयार कर सकते हैं। अब कैसे तैयार करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे बात करें तो मैंने विद्यार्थी जीवन, अनुशासन और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका निबंध, इसलिए इनके मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं। अब वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। मेरी लैंग्वेज में दिया, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। इसके साथ ही जो हमारी क्लास 12 हिंदी की टॉपर सीरीज वाली प्लेलिस्ट है वहाँ भी ये वीडियो ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इन दोनों के निबंध की वीडियो देखकर आप तैयार कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं आपको निबंध को याद करते समय और लिखते समय आपको क्या कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, तो उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको रूपरेखा तैयार करनी है। कोई भी दोस्तों आपका निबंध हो, 4-5 जैसे निबंध है, तो पूरा एकदम A to Z नहीं रखना है। अपने हिसाब से आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से आप तभी लिख पाएंगे जब आपके मेन पॉइंट आपके माइंड में हो। तो मेन पॉइंट आपको पढ़ के रखना है। तो रूपरेखा, जो भी निबंध आप तैयार करें सबकी पहले रूपरेखा आपको तैयार करके रखना है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका है जैसे एमपी बोर्ड के ऑफिशियल सॉल्यूशन में ये बताया जा रहा है कि रूपरेखा किस तरीके से होनी चाहिए। जैसे पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, देखिए आपको पता है कि कोई भी निबंध हो, प्रस्तावना और सबसे ऊपर प्रस्तावना सबसे नीचे आपको उपसंहार रहने ही वाला है। बीच में बस आपको क्या है 3 से 4 पॉइंट आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा। पर्यावरण की संबंधित है तो आप ये वाला रूपरेखा लिख सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। प्रस्तावना पर्यावरण की क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के उपाय, शुद्ध पर्यावरण से लाभ, मतलब अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। वृक्षों की उपयोगिता से संबंधित अगर आ रहा है तो बच्चों के उपयुक्त संबंध ये आप क्या है रूपरेखा बना सकते हो। तो 5 से 6 पॉइंट प्रस्तावना उपसंहार तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ ही बीच में 4 पॉइंट और आपको बता देना है, तो टोटल आपके 6 पॉइंट में रूपरेखा हो जाएगी। तो कोई भी आप निबंध तैयार करें तो सबसे पहले आपको माइंड में रूपरेखा तैयार कर लेनी है। किस तरीके से कि आपको जैसे वृक्षों की उपयोगिता से संबंधित अगर निबंध आता है तो मुझे सबसे पहले प्रस्तावना बताना है, वृक्ष रोपण की आवश्यकता बतानी है, वृक्षों को लाभ बताने हैं, वृक्ष धरा के आधार है, इस टाइप की आपको रूपरेखा तैयार कर लेनी है। जब एग्जाम में लाएंगे तो इन पॉइंटों बस को आपको
याद रहेगा। पॉइंट आप लिखते जाएंगे, उसके बारे में दो लाइन अपने हिसाब से आप लिख पाएंगे तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो रूपरेखा अच्छे से याद करना है और उसमें रूपरेखा मेहनत करनी है। बाकी पूरा थ्योरी में एकदम ज़्यादा अच्छे से आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, फिर क्योंकि आप उसे अपने हिसाब से आप लिख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट सुविचार जरूर आपको याद करना है। कोई भी निबंध आप तैयार कर रहे हैं, चाहे विद्यार्थी जीवन अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण है या वृक्षों की उपयोगिता, ओके, राष्ट्रीय एकता और अखंडता में निबंध की आपको क्या है सुविचार, जैसे कोटेशन कहते हैं, वो आपको तैयार करके रखना है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं पहले केस का याद करके रखा था, पर्यावरण प्रदूषण का लंबे समय से इंपॉर्टेंट है, मुझे भी तैयार था, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने तैयार करके रखा था। तो वृक्ष धारा के आभूषण है, करते दूर प्रदूषण है। अब ये वाला आप वृक्षों की उपयोगिता में लिख सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण वाले में भी सेट कर सकते हैं। ओके, अपनी हालात का कुछ एहसास नहीं मुझको, अपनी हालात का कुछ एहसास नहीं मुझको, औरों से सुरा परेशान हूं मैं, दुनिया में कुछ इस कदर छाया है प्रदूषण कि देखकर ये हाल हैरान हूं मैं। या प्रदूषण में लिख सकते हैं। या गौरैया तुम शहर मत जाना, नहीं मिलेगी सांस, जंगल सारे कटे शहर के, कहाँ करोगी बास। बंजर धरती करे पुकार, बच्चे कम हो वृक्ष हजार। तो ये आप वृक्ष की उपयोगिता में सेट कर सकते हो, पर्यावरण प्रदूषण वाले में भी सेट कर सकते हो। इस प्रकार से जो मैं आपको बताया वो तैयार करके रखना है। और अगर विद्यार्थी जीवन अनुशासन वाले के लिए मैं आपको सुविचार बताऊं तो पढ़ने में यदि भागता कभी तुम्हारा मन, करो नियंत्रण तुम इसे, रख सदा अनुशासन। शासक बनकर जीवन में गर करना चाहते हो शासक बनकर जीवन में गर करना चाहते हो शासन, विद्यार्थी जीवन से तपो और अपना अनुशासन। तो ये अनुशासन संबंधित मैं आपको बताएं, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। बाकी जब मैंने आपको ये पर्यावरण प्रदूषण का और विद्यार्थी अनुशासन तैयार कराया है, उन वीडियो में आपको मिल जाएंगे सुविचारों के। और अपने हिसाब से जब भी आप कोई निबंध तैयार करें तो आपको तैयार करके रखना है सुविचार। और फिर याद करने के लिए निबंध को क्या 2 से 3 बार आपको ध्यान से पढ़ना है। कोई भी आप निबंध जब तैयार करने का प्रयास करें, पहले आपको करिए रूपरेखा तैयार कर लीजिए। जब रूपरेखा आपको अच्छे से तैयार हो जाए, उसके बाद आपको क्या है पूरा निबंध आपको एक बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़िएगा और समझिएगा। कुछ लाइनें आपको पढ़ने से क्या याद हो जाएंगे, कुछ लाइन आपके माइंड में हो जाएंगी सेट, और कुछ लाइन आप एग्जाम में तो आराम से क्या है एग्जाम में आप कर लेंगे निबंध को। तो ये आपका सबसे तरीका रहना, एकदम रटना नहीं है, 2-3 बार आपको अच्छे से पढ़ना बस है। अब लिखना कितना है, ओके, सबसे ज्यादा विद्यार्थी यही डाउट रहता है कि 4 नंबर फिक्स करने हैं, तो एग्जाम में हम कितना लिखे नंबर कि हमें टीचर तुरंत ही 4 नंबर दे दे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा नहीं, मात्र आपको क्या है 2 से 3 पेज लिखना है, 2 पेज, ओके, कम से कम 2 पेज लिखिए और ज्यादा 3 पेज लिखना है। बाकी ये निबंध जो हमें क्या है हमेशा अधिकतर विद्यार्थी लास्ट में करते हैं। तो आपके पास समय कितना बच रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है, आपका पेपर हो गया आराम से, समय आपके पास पर्याप्त है, तो आप 2-3 पेज आराम से लिख दीजिएगा। ओके, और लग रहा है कि अब समय कम है तो 2 पेज तो कम से कम आप लिखने का प्रयास करिएगा। ओके, मैं आपको टॉपर का भी दिखा देता हूँ। ये टॉपर की कॉपी है, तो टॉपर की कॉपी में आप देखिएगा। ओके, तो टॉपर की एमपी बोर्ड एग्जाम 23 की कॉपी होगी। तो इसमें आप देखिए टॉपर ने कैसे पहले रूपरेखा डाला, कितने ज्यादा नहीं, 5 ही आपको पॉइंट लिखे हुए। ओके, 5 ही रूपरेखा में पॉइंट लिखे हुए हैं। प्रस्तावना 2-3 लाइन बताया है, फिर आधा पेज छोड़ दिया है। ओके, फिर दूसरा पॉइंट में अनुशासन सियासत 2-3 लाइन, फिर अनुशासन के प्रकार बताए हैं 2-3 लाइन बताए हैं, फिर विद्यार्थी और अनुशासन इसमें 4-5 लाइनें बता दी गई हैं और उपसंहार। तो अब टोटल आप देखिए कितना लिखा हुआ है, तो आधा पेज ये मान लीजिए, क्योंकि रूपरेखा तो ठीक ही है, आधा पेज मतलब 2-3 लाइन प्रस्तावना लिखी, यानी आधा पेज ये मान लीजिए, एक पूरा पेज ये लिखा है और आधा पेज ये लिखा है। ओके, आधा पेज भी नहीं पूरा, यानी ज्यादा क्या है विद्यार्थी ने 1.5 से 2 पेज में क्या है पूरा निबंध कंप्लीट कर दिया है टॉपर ने। ओके, तो उसको क्या है पूरे मार्क्स में ले, तो आप समझिए कितना आपको लिखना है। आपको 5-6 पॉइंट में आपको क्या है अपने निबंध को बताना है, लेकिन हर पॉइंट में आपको क्या है 2-3 लाइन आपको लिखनी है। ओके, जिससे आप आराम से 2 पेज में आपका हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, विद्यार्थी जीवन अनुशासन और महत्व, ये मेरा वाला निबंध रहने वाला है। तो ये देखिए इतने सारे पॉइंट भली दे दिए मैंने। ओके, लेकिन और कोटेशन भी आपका हो जाता है फिर, लेकिन प्रस्तावना 2-3 लाइन बता गया है, विद्यार्थी जीवन अनुशासन वाला पॉइंट, मतलब हर पॉइंट को 2-3 लाइन में यहाँ समझाया गया है। फिर आप नेक्स्ट देख लीजिए, जो हेडिंग रहेगी उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, बाकी आपको थ्योरी ब्लू पेन से लिखना है। अगर कोटेशन आप लिख रहे हैं तो कोटेशन भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, हाईलाइट करना है। ओके, और फिर देखिए हर पॉइंट के में 2-3 लाइन में बताया जा रहा है। ओके, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये उपसंहार, तो आप देखा कि ये मेरे तरीका में था। ओके, वीडियो को करके आप पढ़ सकते हैं या वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने पूरा समझाया भी है आपको। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको कौन कौन से निबंध तैयार करके रखने हैं। ओके, किस तरीके से लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये आप बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आइए दोस्तों, आपको क्या है वीडियो पसंद आई होगी। अब दोस्तों आपको अगर प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं हिंदी का, जैसे आप क्या कम समय पूरा तैयारी कर सके, पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तैयारी के लिए, तो हिंदी कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से नवासाडी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आपको हिंदी कोर्स लेना है। हिंदी कोर्स लेते समय हिंदी 80 कूपन कोड जरूर अप्लाई करिएगा, इससे 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, तो फीस आपकी और कम हो जाएगी। तो नाम की फीस में कंप्लीट आपको हिंदी की तैयारी हो जाएगी। कोई भी आपका सेक्शन हो, सभी का आपको इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। ओके, जिससे आप क्या कम समय 1 से 2 दिन में आपका क्या है आराम से पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। और इसके साथ ही पीडीएफ मटेरियल रहेगा, तो आप क्या है बार-बार अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।